फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में गा या गी या गे आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा या गी या गे आदि शब्द लगे होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं विल और सेल होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं विल और सेल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विल और सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम है दूसरा, आई और बी के साथ में सेल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल लगाते हैं। यदि कर्ता आई दिया हुआ है या कर्ता बी दिया हुआ है तो आई और बी के साथ में सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और बी के साथ में क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में ही सी इट और भी जितने भी कर्ता हैं सभी के साथ में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ में हमें विल का प्रयोग करना होता है। ठीक है, एक चीज इसमें हमें ध्यान रखनी है कि यदि कोई काम निश्चित रूप से होता है या आवश्यक रूप से होता है तो क्रियाएं बदल जाती हैं। फिर आई और बी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब निश्चित रूप से कोई काम होता है या कोई काम आवश्यक रूप से होता है तो ऐसी स्थिति में सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं और केवल सामान्य सेंटेंस दिए हुए हैं तो उसमें हमें आई और बी के साथ में सेल लगाना है और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाना है। ठीक है, इसके सेंटेंस का जो अनुवाद करने का क्रम है वो हमने लिखा हुआ है। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया विल या सेल आएगी, इसके बाद आएगी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की लगानी है फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द, और इसके बाद आता है फुल स्टॉप। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए क्या लगाना है? सबसे पहले कर्ता लगाना है, फिर सहायक क्रिया विल या सेल लगानी है, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है, कर्म के बाद अन्य कोई शब्द अदर कॉम्प्लीमेंट बचता है तो वो लगाएंगे, पूरक शब्द कोई भी है तो उनको लगाएंगे, इसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया विल या सेल लगाएंगे, विल या सेल के बाद हम नोट लगाएंगे और नोट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अन्य शब्द लगाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल या सेल लगाएंगे, सहायक क्रिया विल या सेल के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा यानी नोट लगाएंगे और नोट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे और कर्म के बाद अन्य शब्द और अन्य शब्दों के बाद फुल स्टॉप। ये नेगेटिव का हो गया। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल या सेल लगाई जाती है, सहायक क्रिया विल या सेल के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाते हैं और कर्ता के बाद नेगेटिव अगर है तो नोट लगाएंगे और नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं, कर्म लगाते हैं और कर्म के बाद अदर यानी अन्य शब्द लगाते हैं और इसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम क्या है? सबसे पहले सहायक क्रिया विल या सेल, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता और इसके बाद अगर नेगेटिव है तो नोट भी आ जाएगा कर्ता के तुरंत बाद और इसके बाद आएगी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की लगानी है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्रिया के बाद आता है कर्म, तो कर्म लगाना है, कर्म के बाद अन्य कोई शब्द अगर दिए हुए हैं
तो अन्य शब्द लगाएंगे और इसके बाद में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी ये क्रम दिया हुआ है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, इसको ध्यान रखें, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हम लगाते हैं सहायक क्रिया विल या शैल। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, इसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, क्या लगाएंगे? कर्ता। और कर्ता के बाद अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, और नोट के बाद हमें लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है इसके तुरंत बाद, फिर अदर यानी अन्य शब्द लगाने हैं, और अन्य शब्दों के बाद फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल, इसके बाद हमें लगाना है कर्ता। ठीक है, और कर्ता के बाद अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, और नोट के बाद फिर हमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर कर्म लगाना है, अन्य शब्द लगाना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से इसके सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये हमने बता दिया है। अब इसके कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि हमें सेंटेंस का अनुवाद करना कैसे है। ठीक है, कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसका फिर अनुवाद करते हैं। लेते हैं, देखें, जैसे तुम वहां जाओगे। ठीक है, ये दिया है तुम वहां जाओगे। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस का अनुवाद करना है। कोई भी सेंटेंस दिया है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी पहचान करनी है। तो देखिए, इसके सेंटेंस के अंत में दिया है गे, तो गा या गी या गे दिया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता है तुम, तो तुम की अंग्रेजी आ जाएगी यू, तो यू आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब हमें लगानी है इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल या शैल। तो आई और बी के साथ में शैल, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल, तो यू के साथ क्या आ जाएगा? विल, तो यू विल। इसके बाद हमें लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो दिया है जाओगे मतलब जाना, तो जाना का हो जाएगा गो, तो यू विल गो। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, अब दिया है अन्य शब्द, तो अन्य शब्द वहां है, तो आ जाएगा देयर, और क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, तो हो जाएगा यू विल गो देयर। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे पुस्तक नहीं खरीदेंगे। वे पुस्तक नहीं खरीदेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसकी पहचान ये दिया हुआ है खरीदेंगे, तो ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और नहीं दिया है तो नेगेटिव सेंटेंस। अनुवाद करने का क्रम ये है दूसरा वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता बे, बे की अंग्रेजी आ जाएगी दे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे दे, और दे के साथ में सहायक क्रिया विल या शैल में से लगानी है, तो आई और बी के साथ में शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल, तो इसके साथ में भी क्या आ जाएगी? विल, तो दे विल। ठीक है, ये आ गया दे विल। अब इसके बाद हमें लगाना है विल या शैल के बाद नोट, तो क्या आ जाएगा? नोट, तो नोट लगा देंगे, तो दे विल नोट। अब इसके बाद नोट के बाद हमें क्या लगानी है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है खरीदेंगे मतलब खरीदना, तो खरीदना होता है वाई मीन्स, तो वाई। ठीक है, तो हो गया दे विल नॉट वाई। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें पुस्तक, तो ए बुक लिख सकते हैं, सॉरी आ बुक, आ बुक। ठीक है, तो दे विल नॉट वाई आ बुक। और इसके बाद अन्य शब्द इसमें, सॉरी अन्य शब्द इसमें बचे नहीं हैं, तो क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप।
तो हो जाएगा दे विल नॉट बाई अ बुक। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे क्या मैं उसे बुलाऊंगा, ये दिया हुआ है, क्या मैं उसे बुलाऊंगा। ठीक है, तो देखें क्या से प्रारंभ है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अनुवाद करने का क्रम ये है, सबसे पहले सहायक क्रिया विल या सेल लगाना है। तो मैं दिया है, मैं यानी मैं की अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ में हमें लगाना है सेल। तो सबसे पहले आ जाएगा सेल, इसके तुरंत बाद हमें लगाना है, इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई और आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अगर अकेला आई दिया हुआ है तो हमेशा कैपिटल में आता है, तो आई हो गया, तो सेल आई। ठीक है, ये हो गया। इसमें नेगेटिव है नहीं तो नोट नहीं आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, बुलाऊंगा मतलब बुलाना, तो बुलाना होता है कॉल मीन्स, तो कॉल, सेल आई कॉल। और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, अन्य सब ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, उसे, तो उसे का हो जाएगा हिम। ठीक है, तो सेल आई कॉल हिम। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर यानी अन्य शब्द, अन्य शब्द इसमें और कुछ बचे नहीं है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेल आई कॉल हिम। ठीक है, इसी तरह से इसका डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, जैसे वह है अब कहां रहेगा, ये दिया हुआ है, वह अब कहां रहेगा। तो देखें लास्ट में दिया है गा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द कहां दिया है, WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली का वर्ड। तो कहां शब्द दिया हुआ है, तो सबसे पहले सी की अंग्रेजी है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले WH वर्ड यानी कहां की अंग्रेजी, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर, तो हो जाएगा वेयर। ठीक है, अब लगानी है सहायक क्रिया विल या सेल, तो ये कर्ता के अनुसार आएगी, करता है वह की अंग्रेजी ही, तो ही के साथ में हमें लगाना है विल, तो हो जाएगा विल। ठीक है, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो वेयर विल। अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही, तो ही हो जाएगा, तो वेयर विल ही। ठीक है, अब इसके बाद देखें सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया लगानी है। मुख्य क्रिया है रहना, रहेगा, तो रहना, रहना की होती है लेव, तो लेव वेयर विल ही लेव। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, अन्य शब्द कहां दिया, सॉरी अब दिया हुआ है, तो अब का हो जाएगा नाउ, और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो वेयर विल ही लिव नाउ। तो इस तरह से इसके सभी प्रकार के सेंटेंस का एक एक एग्जांपल